देश की सुरक्षा के लिए आतंकियों से लड़ने वाला एक रिटायर्ड मेजर जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुकाबला करके हुए दिव्यांग हुआ एक सैनिक, लेकिन अब वही मेजर पुलिस के साथ विवाद को लेकर सुर्खियों में है। आरोप है कि गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने ड्रिंक एंड ड्राइव चेकिंग के दौरान न सिर्फ उनके साथ बदसलूकी की, बल्कि उनकी पत्नी और दो मासूम बेटियों को भी आधी रात सड़क पर खड़ा रखा। वहीं पुलिस का दावा है कि कार्रवाई पूरी तरह से नियमों के मुताबिक की गई थी और मेजर के आरोपों में कोई भी सच्चाई नहीं है। तो आखिर उस रात हुआ क्या था, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। गुरुग्राम के रिटायर्ड मेजर हेमेंद्र सिंह और ट्रैफिक पुलिस के बीच हुआ विवाद अब बड़ा मुद्दा बन चुका है। एक तरफ मेजर हेमेंद्र सिंह हैं जो दावा कर रहे हैं कि उनके परिवार को बेवजह परेशान किया गया, और दूसरी तरफ गुरुग्राम पुलिस है जो कह रही है कि पूरी कार्रवाई कानून के मुताबिक हुई है। सबसे पहले जानते हैं कि मेजर हेमेंद्र सिंह कौन है। हेमेंद्र सिंह भारतीय सेना में मेजर रह चुके हैं। वो जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान वो गंभीर रूप से घायल हुए थे। उस एनकाउंटर में उनकी टीम ने 3 आतंकियों को मार गिराया था। तो वहीं चोटों के कारण साल 2007 में उन्हें दिव्यांगता के आधार पर सेना से रिटायर होना पड़ा था। फिलहाल वो एक कॉर्पोरेट कंपनी में वरिष्ठ पद पर काम कर रहे हैं। वहीं मेजर हेमेंद्र सिंह के मुताबिक 6 जून की रात को वो अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड इलाके में डिनर करके घर लौट रहे थे। इसी दौरान ट्रैफिक पुलिस ने ड्रिंक एंड ड्राइव चेकिंग के लिए उनकी कार रोक ली। मेजर का आरोप है कि पुलिस कर्मियों ने अल्कोहल टेस्ट के दौरान पहले इस्तेमाल की जा चुकी स्ट्रॉ को बदले बिना ही दोबारा उनके टेस्ट में इस्तेमाल किया। उनका कहना है कि इसी वजह से मशीन में 91 mg/100 ml की रीडिंग आई थी, जो कानूनी सीमा से ज्यादा थी। वहीं मेजर ने इसका विरोध किया और दोबारा टेस्ट की मांग की। आरोप है कि इस दौरान पुलिसकर्मियों ने उनके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। मेजर का दावा है कि एक अधिकारी ने उनसे कहा कि तेरी अफसरगिरी मैं निकालता हूं। इसके बाद नए नोजल के साथ दोबारा टेस्ट किया गया। मेजर के मुताबिक दोनों बार रीडिंग सिर्फ 13 mg/100 ml आई, जो सुरक्षित सीमा के भीतर थी, और यही से विवाद और बढ़ गया। मेजर का आरोप है कि रीटेस्ट में सामान्य रीडिंग आने के बाद भी पुलिस ने उन्हें जाने नहीं दिया। उनके मुताबिक रात करीब 1:30 बजे तक पूरे परिवार को सड़क किनारे रोका गया। इस दौरान उनकी 9 और 14 साल की बेटी डर के कारण लगातार रोती रही। मेजर का कहना है कि जब उन्होंने मशीन पर आई नई रीडिंग की फोटो लेने की कोशिश की तो पुलिस कर्मियों ने उन्हें रोक दिया। वहीं स्थिति बिगड़ती देख उनकी पत्नी ने 112 हेल्पलाइन पर कॉल कर मदद मांगी। मेजर का दावा है कि हेल्पलाइन पर शिकायत की जानकारी मिलते ही मौके पर मौजूद ट्रैफिक पुलिसकर्मी वहां से चले गए। घटना के बाद मेजर ने पुलिस कमिश्नर को लिखित शिकायत भेजकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। लेकिन अब गुरुग्राम पुलिस का भी पक्ष सामने आ चुका है। डीसीपी ट्रैफिक प्रतीक गहलोत ने मेजर के सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। पुलिस का कहना है कि ड्रिंक एंड ड्राइव मामलों में किसी को भी छूट नहीं दी जा सकती, चाहे गाड़ी में बच्चे हों, महिलाएं हों या फिर कोई पूर्व सैन्य अधिकारी ही क्यों ना हो। वहीं डीसीपी के मुताबिक मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने कोई बदसलूकी नहीं की। उन्होंने दावा किया है कि पूरी कार्रवाई बॉडी वॉर्न कैमरे के रिकॉर्डिंग में हुई है और शुरुआती जांच में पुलिसकर्मी निर्दोष पाए गए हैं। वहीं पुलिस का यह भी कहना है कि अल्कोहल टेस्ट के दौरान हर बार नई पाइप का इस्तेमाल किया जाता है और तय प्रतिक्रिया का पालन किया जाता है। इसी के साथ गुरुग्राम पुलिस के मुताबिक उस रात मेजर की जांच में 91 mg/100 ml की रीडिंग ही दर्ज हुई थी, जिसके आधार पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान किया गया था। हालांकि मेजर हेमेंद्र सिंह इस जांच से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि पुलिस अपने कर्मचारियों को बचाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो इस मामले को लेकर सीधे पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करेंगे। मेजर का कहना है कि सबसे ज्यादा असर उनकी बेटियों पर पड़ा है। उनके मुताबिक अब उनकी बेटियां उनसे पूछ रही हैं कि पापा आप तो पूरे समय हमारे साथ थे, फिर आपने शराब कब पी? और यही सवाल अब सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बना हुआ है। अब फिलहाल इस मामले में दोनों पक्ष अपने अपने दावों पर कायम है। मेजर हेमेंद्र सिंह इसे परिवार के साथ हुई प्रताड़ना बता रहे हैं, जबकि गुरुग्राम पुलिस इसे पूरी तरीके से नियमों के तहत हुई कार्रवाई कह रही है। अब देखना होगा कि जांच में किसके दावे सही साबित होते हैं और क्या इस पूरे विवाद की सच्चाई सामने आ पाती है या नहीं।